तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सीलिंग फ़ैन के स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके पीछे का क्या साइंस है। देखिए सीलिंग फ़ैन क्या है, ये एक मोटर है और मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी मोटर के स्पीड को अगर आपको कंट्रोल करना होगा उसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर तरीका होता है वो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, यानी कि इसके वोल्टेज को कंट्रोल करके आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका स्पीड जो है इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे वोल्टेज को कमाएंगे वैसे वैसे जो इसका स्पीड कम होगा। सिंपल लैंग्वेज बोले तो ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा स्पीड, कम वोल्टेज कम स्पीड। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दे करके भी आपको दिखाया था। यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा मोटर लिया था, इसको जो है 2 बैटरी मैंने ली थी, एक जो है 9 वोल्ट का बैटरी है, एक जो है 1.5 वोल्ट का बैटरी है। फिर आपने देखा था कि जैसे मैंने 9 वोल्ट का बैटरी से इसको चलाने की कोशिश की थी, चलाया था तो ये ज़्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा था। और जब मैंने 1.5 वोल्ट के बैटरी से चलाया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है स्पीड इसका कम हो गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जैसे ही हमने वोल्टेज को कम किया वैसे हमारा जो स्पीड है वो भी कम हो गया। तो हमें वोल्टेज को कम करना होगा या वोल्टेज को बदलना होगा, चेंज करना होगा अगर हमें स्पीड को चेंज करना है तो कोई भी जो हम फ़ैन रेगुलेटर यूज़ में लेते हैं ना, तो ये सारे जो फ़ैन रेगुलेटर वो करता क्या है, जैसे जैसे हम फ़ैन के रेगुलेटर के को रोटेट करते हैं वैसे वैसे हमारे फ़ैन के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो फ़ैन को जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसको बदलते हैं। नॉर्मली हमारे घर में जो है वो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू आता है। अगर आप फुल स्पीड में चला रहे हैं तो ये 220 वोल्ट डायरेक्ट हमारे फ़ैन को मिलता है और ये फुल स्पीड में रोटेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ैन का स्पीड जो है वो आधा हो जाए, आधे स्पीड में रोटेट करे, तो आप इस वोल्टेज को आधा कर देंगे तो आपका जो फ़ैन का स्पीड है वो आधा हो जाएगा। तो इस रेगुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे का क्या साइंस है, ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का फ़ैन रेगुलेटर यूज़ में ले रहे हैं। तो अगर आप इस रेगुलेटर के टाइप्स के बारे में इंटरनेट पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 तरीके का होता है। रेजिस्टिव रेगुलेटर, फेज़ एंगल कंट्रोल रेगुलेटर, इंडक्टिव रेगुलेटर और कैपेसिटिव रेगुलेटर। पर मार्केट में देखेंगे कि सीलिंग फ़ैन के लिए कौन कौन सा रेगुलेटर जो है हमें मिल रहा है, तो वो कुल जो है 3 तरीके का ही जो है आपको मिलेगा। पहले के टाइम में जो हम यूज़ में लेते थे उसे इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कहा जाता था, जो काफ़ी बल्कि साइज़ में होता था, बड़ा होता था और ये काफ़ी सस्ता भी होता था। ये 40 से 50 रुपये में आपको जो है मिल जाता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कहते थे और इसे रेजिस्टिव रेगुलेटर भी कहा जाता है। और दूसरा जो रेगुलेटर है वो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है, जो आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर भी 2 प्रकार का होता है। एक स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है जिसमें जो है स्टेप नंबर लिखा हुआ रहता है, 0 1 2 3 अप टू 5 तक होता है, 4 तक लिखा होता है या 5 तक होता है। तो यहाँ पे जो है आप उसको चेंज करके सिलेक्ट करके जो है आप स्पीड को सिलेक्ट करते हैं। और एक होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे कोई नंबर आपका नहीं दिया हुआ रहता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसी को मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर कहते हैं। ये बहुत ही स्मूथली और सॉफ्टली रोटेट होता है। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन तीनों में से हमें कौन सा रेगुलेटर यूज़ में लेना चाहिए हमारे घरों के लिए, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू बाय स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। ये करीबन जो है आपको 200 रुपये के आसपास मिलने वाला है। और मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर अगर आप लेंगे तो ये जो है करीबन 100 रुपये के आसपास मिलेगा, इसके आसपास ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपका डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का आप ले रहे हैं। पर इन दोनों का जो मार्जिन है वो 100 रुपये के आसपास रहेगा। अब देखिए, अगर आप ऐसे हैं कि हमेशा जो है फ़ैन को फुल स्पीड में नहीं चलाते, थोड़ा कम करते हैं या जो है कंट्रोल करते रहते हैं हमेशा, तो आप डेफिनेटली स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लें, क्योंकि लंबे समय बाद जा कर के जो है आपको इसका बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। ये जो है डिस्टॉर्शन कम क्रिएट करता है और भी कुछ बेनिफिट्स है। बट मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर भी जो है ख़राब नहीं है, वो भी ठीक है। इन दोनों का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है जो मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक रेगुलेटर ले, हालांकि अब आपको मिलेगा भी नहीं। दुकान वगैरह में भी जो है आप अगर जाएंगे पूछेंगे तो वो आपको ये 2 ऑप्शन ही देंगे। बट इलेक्ट्रिक रेगुलेटर में क्या है कि वो आपको सस्ता मिल जाता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका एनर्जी को वेस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। कैसे, ये सारी जो बातें हैं अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दोनों में, और हमारे मेन सवाल में भी हम आते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक रेगुलेटर क्या होता है? देखिए, इस इलेक्ट्रिक रेगुलेटर को आप वेरिएबल रेजिस्टर कह सकते हैं।
अब ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या है? अगर आपने रेजिस्टर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसके वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉच के थ्रू। जैसे जैसे हम रोटेट करते हैं इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो बदलता रहता है। अब देखिए इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे रेजिस्टर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है और जो है हमने टैपिंग कर रखा है। जैसे जैसे जो है हम इसके नॉच को घुमाते हैं वैसे वैसे टैपिंग चेंज होता है और करस्पॉन्डिंग हमको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है। अब आपको समझना होगा कि हमारे सीलिंग फ़ैन का जो कनेक्शन है वो कैसे होता है। हमारे सीलिंग फ़ैन से 2 वायर निकल कर के आता है, आपको पता है। उसे हम फेज़ बोलते हैं और न्यूट्रल बोलते हैं। अब इस फेज़ और न्यूट्रल की मदद से ही हम इसको पावर देते हैं और ये हमारा फ़ैन रोटेट करता है। अब इस रेगुलेटर को हम कहाँ लगाते हैं? इस रेगुलेटर को हम इस फेज़ वाले वायर में लगाते हैं, इसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब जैसे इस रेगुलेटर के वैल्यू को हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब इसके रेगुलेटर के नॉच को रोटेट करते हैं, तो इसका जो है ओवरऑल जो फेज़ वाला जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बदलता है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको जो लास्ट वाले वीडियो में एक सर्किट डायग्राम दिखाया था, यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ये हमारा रेगुलेटर है और ये जो लाइट है इसकी जगह पे जो है हमारा फ़ैन है। अब क्या होगा? अब जानते हैं, इसमें कैलकुलेशन हमने किया था काफ़ी बढ़िया तरीके से और आप लोग को समझ भी आया था कि होता क्या है कि जब भी अब यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इस रेजिस्टर की वजह से मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप होता है ये किस पे डिपेंड करता है? यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है और ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना, अब हमारे हाथ में है। अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस रेगुलेटर की मदद से। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज करेंगे वैसे वैसे जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि कितना वोल्टेज कम होगा, ये हमारे हाथ में आ गया। मतलब कितना वोल्टेज कम करना है, तो कितना वोल्टेज कम करना है, फिर हमें कितना वोल्टेज यहाँ मिलेगा ये भी हमारे हाथ में आ गया। तो जैसे ही हम इसको कटते हैं फिर हमारा कितना वोल्टेज मिलता है वो हम डिसाइड कर लेते हैं और हमारे फ़ैन का जो स्पीड हम कंट्रोल कर लेते हैं। पर इस तरीके में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस रेजिस्टर की मदद से वोल्टेज को ड्रॉप करवा के आगे भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पावर लॉस भी होता है। इस रेजिस्टर के अंदर से जो है अगर हमारा करंट फ्लो होता है तो हमारा लॉस क्रिएट होता है। अब उस लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम उसको कैलकुलेट करते हैं I² R लॉस से। अब यहाँ पे I हमारा करंट, कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, और R है रेजिस्टेंस, यानी कि फिर से ये जो है हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारा लॉस भी है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐड कर देते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। अब रेजिस्टेंस क्यों ऐड करना है हमें? रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा ऐड करना है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। V = IR का वैल्यू जो है ज़्यादा है और फिर उसके बाद हमें कम से कम वोल्टेज जो हमारा फ़ैन तक पहुँचे। हमारा फ़ैन को जो है स्लो स्पीड करवाना है, स्लो रोटेट करवाना है। मतलब स्लो रोटेट करवाना है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा लॉस। मतलब भैया ये जो है हमारा सिस्टम जो है बड़ा अनएफिशिएंट है। हो यहाँ पे ये रहा है। हमको दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आपको दिखाऊं, मतलब पहले जितना एनर्जी हम दे रहे थे फुल स्पीड में चलाने के लिए, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट उतना ही एनर्जी देना पड़ रहा है आपको। हो क्या रहा है कि आधा एनर्जी हमारा फैन तक पहुंच रहा है, आधा जो एनर्जी आपके रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो हीट में डिसिपेट हो जा रहा है, मतलब गर्मी पैदा कर रहा है। अब ये गर्मी को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो फैन का रेगुलेटर होता है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा वेंटिलेटर बना हुआ रहता है। वो मतलब होल रहता है, आई मीन स्पेस रहता है, ताकि अंदर जो है हवा इंटर करे और उसको कूलिंग प्रोवाइड करे। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक रेगुलेटर को यूज़ में लेते हैं और अपने फ़ैन को जो है लो स्पीड में चला रहे, कम स्पीड में चला रहे, तो क्या आप एनर्जी का सेव करेंगे? इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होगा? तो अगर आपने अभी तक अच्छे से समझा है तो ज़्यादातर लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कि नहीं, एनर्जी जो है हमारा बचत नहीं होगा, क्योंकि आधा एनर्जी जो है हमारा हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रहा है रेजिस्टर के थ्रू। तो ये जो है गलत है, आप गलत हो। आंसर जो है इसका हाँ है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बचत होगा थोड़ा पहले के कंपैरिजन में। तो आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभी तक जो बोला मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आप पावर का कैलकुलेशन करेंगे ना कि आप कितना पावर दे रहे हैं सेंडिंग एंड से, पहले फुल स्पीड में चला रहे थे तो कितना पावर आप दे रहे हैं, वोल्टेज हमारा सेम है, करंट जो है हमारा चेंज होने वाला है, और फिर उसके बाद जब अब हाफ स्पीड में चला रहे हैं तो उस समय हमारा कितना जो है पावर कंजम्पशन ये ले रहा है, पावर फैक्टर को भी इंक्लूड कर करके सारा कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि स्लाइटली डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। मतलब फुल स्पीड में जो चला रहे थे तो उस समय ज़्यादा पावर कंजम्पशन हो रहा था, और लो स्पीड में जब चला रहे हैं तो आपका पावर कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ है। हाँ, जितना हम चाह रहे थे, मतलब अगर हम लोग फुल स्पीड में चला रहे हैं तो मान लीजिए 100 यूनिट अगर हो रहा था, और हाफ स्पीड में चला रहे हैं तो हम सोचेंगे कि 50 यूनिट ले, पर वो जो है 95 ले रहा था। मतलब 5 यूनिट का यहाँ पे बचत तो हो रहा है, बट जो 45 है ना वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रहा है। तो टेक्निकली ये बोलना
कि नहीं पावर का कंजम्पशन जो है वो उतना ही होगा, वो जो है मतलब कम नहीं होने वाला, ये गलत है। इसमें क्लियरिटी लाइए, यहीं पे लोग गड़बड़ी करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। इसकी मदद से जो है हम काफ़ी हद तक जो है हमारा सिस्टम को एफिशिएंट बना देते हैं। हाँ 100% तो एफिशिएंट नहीं होता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, बट इलेक्ट्रिक रेगुलेटर के कंपैरिजन में ये काफ़ी बढ़िया होता है। अब ये कैसे काम करता है? ये करता तो वही है, ये भी वोल्टेज को ही बदलता है, वोल्टेज को ही जो है हमारा चेंज करता है फ़ैन के अक्रॉस और हमारा स्पीड कंट्रोल करता है। पर जिस तरीके से ये कर रहा है ना, उसमें डिफरेंस आता है। तो ये कैसे करता है? अगर इस फ़ैन के रेगुलेटर को आप खोल करके देखेंगे तो आपको कई सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको देखने उसमें मिलेगा। जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रायक। ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। कैसा स्विच? जैसे हमारे घरों में स्विच होता है, जिसे हम अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण को जो है चालू और बंद करने के लिए यूज़ में लेते हैं, उसी प्रकार का ये भी एक स्विच होता है। बट इसको हम लोग मैनुअली ऑपरेट नहीं करते हैं, हाथों से हम बंद चालू नहीं करते हैं। इसको जो है इसके अंदर एक टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल होता है, इसकी मदद से जो हम इसको इलेक्ट्रिकली, आप समझिए कि इसको हम लोग बंद और चालू करते हैं। अब देखिए नॉर्मल जो हमारे घर में स्विच है, इसको मैं बोलूँ कि 1 सेकंड में आप कितना बार बंद और चालू कर सकते हो, तो आप ज़्यादा कोशिश करोगे, पूरा जी जान लगा दोगे तो 2 से 3 बार जो है आप कर सकते हो। पर इस वाले स्विच को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से 1 सेकेंड में हज़ारों बार बंद और चालू कर सकते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का स्विच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और ये वाला भी जो रेगुलेटर है हमारे इलेक्ट्रिक रेगुलेटर की ही तरह जो है सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और इजी के लिए काम करते हैं। आप रेगुलेटर हटाइए, सिर्फ ट्रायक को पकड़िए। ट्रायक मान लीजिए कि एक स्विच है चूँकि हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब इस स्विच में जो है 3 टर्मिनल होता है, जो 2 टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है और एक जो टर्मिनल होता है उसे हम गेट टर्मिनल कहते हैं। आप समझिए कि स्विच को ऑन ऑफ करना होता है ना, हम हाथों से ऑन ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकली जो है सिग्नल दे करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें फुल स्पीड में हमारे फ़ैन को चलाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच रहेगा वो हमेशा ऑन रहेगा। पर अगर हमें हाफ स्पीड में चलाना है तो ये स्विच क्या होगा कि आधा टाइम ये बंद रहेगा, आधा टाइम ये ऑन रहेगा। अब ये आधा टाइम बंद ऑन कैसे रहता है? ये ऐसा नहीं है कि पहले आधा टाइम जो है बंदे रहेगा फिर उसके बाद चालू होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आपका जो ओरिजिनल वेवफॉर्म होता है, आप साइनोसाइडल आप जानते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है और ये बंद चालू होकर के कुछ इस तरीके का आपका आ जाएगा। अब ये जो स्विच है वो पूरे टाइम में कितना देर तक ऑन रहेगा, इसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ये हमेशा परसेंट में दिया हुआ रहता है। 50% अगर ड्यूटी साइकिल दिया हुआ है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये आधे टाइम तक ये ऑन रहेगा, आधे टाइम तक ये ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवा रहे, कहीं पे हमारा पावर लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें जितना एनर्जी देना है उतना ही एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, बाद बाकी टाइम जो है हम लोग स्विच को ऑफ करके रख रहे हैं। तो मतलब ये वाला सिस्टम जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। हालांकि यहाँ पे तो आपको 100% एफिशिएंट दिख रहा है जैसा मैंने आपको बताया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, काफ़ी कुछ होता है और इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको कभी और मैं आपको बताऊँगा। बस ये आप समझिए कि ऐसा ऊपर ऊपर से जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है ये काम करता है। तो अगर आपसे ये सवाल इंटरव्यू पूछा जाता है कि अगर हम सीलिंग फ़ैन के स्पीड को स्लो कर दें तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा, वो एनर्जी को हम सेव कर पाएंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए येस सर, हम कर पाएंगे। पर अगर हम इलेक्ट्रिक रेगुलेटर यूज़ में ले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वहाँ मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारा रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर यूज़ में ले तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारे इलेक्ट्रिक रेगुलेटर के कंपैरिजन, वहाँ पर हम काफ़ी हद तक जो है एनर्जी को बचा पाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।